और अब खबर यमन से। यहाँ के हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल ने जंग का तीसरा मोर्चा भी खोल रखा है, लेकिन इन सब के बीच हूती विद्रोहियों ने इजरायली शहरों पर हमले की रफ्तार को तेज कर दिया है, जबकि अमेरिकी और ब्रिटिश फाइटर जेट यमन के अंदर हूती ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। इजरायल का तीसरा मोर्चा मिडिल ईस्ट में मिसाइल वाला बदला। शहर के शहर झेल रहे जंग का कहर। इजरायल पर ताबड़तोड़ हमला। हूती विद्रोहियों का दांव बढ़ा। इजरायल के आसमान को चीरकर आगे बढ़ती मिसाइलें। यरूशलेम के ऊपर हवाई हमलों का खौफ। पूरे इजरायल में वार सायरन की गूंज और रेड अलर्ट। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि इजरायल की चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि पिछले 2 हफ्तों में उसमें इजाफा हो गया है। यमन के रास्ते हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर ताजा अटैक किए हैं। तेल अवीव के आसमान के ऊपर विस्फोट और फिर जमीन पर गिरता उसका हिस्सा। इन हमलों की जद में आने वाले लोग हिफाजत के लिए पनाहगाह तलाशते हुए दिखाई दिए। हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर हमले की गति तेज कर दी है। हालांकि इजरायल के डिफेंस सिस्टम ने हूती की इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है और दावा किया गया है कि इस मिसाइल हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ है। 13 जनवरी की शाम और 14 जनवरी की सुबह कुछ घंटों के भीतर ही हूती विद्रोहियों ने एक के बाद एक लगातार बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इन हमलों की वजह से इजरायल को वेस्ट बैंक वाले हिस्से, जॉर्डन वैली, अफुला और बेट शेन में अलर्ट सायरन ऑन करना पड़ गया। इस बात का डर था कि मिसाइल के टुकड़े के बतौर शार्प नेल से आम लोग न जख्मी हो जाएं। हूती ने इजरायल पर हमले की रणनीति में तब्दीली कर दी है। इसके अब ज्यादातर हमले देर शाम या अहले सुबह हो रहे हैं। कई मिलिट्री एक्सपर्ट मानते हैं कि इस तरह से हमलों को अंजाम देकर हूती विद्रोही भले ही ज्यादा नुकसान न करें, लेकिन इससे आम इजरायलियों में खौफ कायम हो सकता है। एक्सपर्ट कहते हैं कि रात में होने वाली बमबारी से आम लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक मुश्किलें भी खड़ी हो जाती हैं। इजरायल के मेगन डेविड एडम इमरजेंसी सर्विस का कहना है कि हूती के इन हमलों के दौरान शेल्टर में भागते वक्त 11 लोग जख्मी हो गए, जबकि 4 इजरायली नागरिकों को पैनिक अटैक आ गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक ज्यादातर हूती मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है और कई मिसाइल टारगेट तक पहुंचने से पहले ही धराशायी हो गईं। लेकिन हूती विद्रोहियों की एक ऐसी मिसाइल भी थी जिसे मार गिराने में इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ और 2 मिसाइलों को आंशिक तौर पर इंटरसेप्ट तो किया गया, लेकिन इनसे इजरायल को नुकसान उठाना पड़ा है और कुछ लोग भी जख्मी हुए हैं। हूती का दावा है कि इजरायल के याफा में इजरायली सैन्य ठिकानों को कामयाबी के साथ निशाना बनाया गया है। दावा यह भी किया गया है कि इन हमलों में पैलेस्टाइन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। हूती की तरफ से कहा गया है कि तेल अवीव के ऊपर किए गए हमलों का मकसद पूरा हो गया है। हूती विद्रोहियों के हमले में अचानक हुई बढ़ोतरी ने इजरायल को नई रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। इजरायल और उसके पश्चिमी मुल्कों के सहयोगियों ने यमन में हूती के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। पिछले 4 दिन के दौरान इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स ने यमन में हूती के कब्जे वाले 3 इलाके होदेदा और रास इस्सा बंदरगाहों के अलावा हिजाज पावर प्लांट पर भी हमला बोला है। हूती से खिलाफ इजराइल को अलग तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
चूंकि यमन की सीमाएं इजराइल से नहीं मिलती हैं, इस वजह से इजराइल को हूती के सफाए के लिए लॉन्ग डिस्टेंस वेपन्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ेंगी और अपने सहयोगियों का साथ भी लेना पड़ेगा। इजराइल इस बात को जानता है कि वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन संभव नहीं है, इसलिए एक लंबी चौड़ी सोच के साथ, एक दूरगामी रणनीति के साथ हूती के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। अदरवाइज हूती इतने काबिल जरूर है कि वो लगातार इजराइल को परेशान करते रहे। हूती विद्रोहियों ने रेड सी और आदन की खाड़ी को निशाने पर ले रखा है। यहां से गुजरने वाले अमेरिकी और ब्रिटिश जहाज पर उसके हमले बंद नहीं हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों यमन में सना तक हवाई पलटवार कर रहे हैं, लेकिन हूती विद्रोहियों की नकेल कसने में कामयाबी नहीं मिली है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें